एक राजा के 3 सवाल थे इस प्रकार से। एक राजा ने 3 सवाल करे थे। उसको ख्याल आया एक दिन कि परमात्मा कहाँ है, कितने हैं परमात्मा, एक है कि अनेक है। दूसरा सवाल आया तो रहता कहाँ है और वो करता क्या है। ज्ञानी बुलवा लिए, विद्वान बुला लिए और उनको बुला के सबको कहने लगा, भाई बताओ 3 सवाल। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन कोई उनकी संतुष्टि नहीं कर सका। घूमते घुमाते एक दिन जब घूम रहा था तो एक महात्मा मिले, विरक्त महात्मा थे। उनको देखते ही उनको लगा महात्माओं की आभा अलग ही होती है, रूहानी शक्ति उनके चेहरे से प्रकट हो जाती है, उनकी बात और वचन में रस टपकता है, उनकी वाणी और उनके चेहरे से अगर नूर को तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखों के अंदर वो शक्ति एकदम से तुम्हें प्रकाशित कर देगी, तुम्हें बता देगी कि हाँ ये कुछ है। अगर तुम दिल से उसकी ओर देखकर पहचानने की कोशिश करोगे तो ये बाहर की आंख तो दुनियादारी की चीज देखने के लिए है, अंतर आंख से देखने की कोशिश करोगे तो समझ गए कि नहीं। जब तुम मन बुद्धि को एकाग्र चित्त होके और जब किसी पर अपनी दृष्टिपात करके देखोगे तो तुम्हें भी सब कुछ दिखाई दे जाएगा, पता लग जाएगा तुम्हें। तो उसने देखा, राजा की दृष्टि पड़ी, महापुरुष बड़े शांत स्वभाव से मस्त हालत में जा रहे हैं, नहीं पता राजा है कि राजा घोड़े पर सवार था। उतरा नीचे, महात्मा से बंदगी करी, बोले कि कहो बच्चा। बोले जी बहुत से महात्मा मिले, लेकिन पता नहीं आपको देख के मेरे दिल में कुछ ऐसा लगा कि आप महापुरुष हो। बोले कि हम कहाँ के महापुरुष हैं, हम फकीर आदमी हैं, आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, 2 रोटी जहाँ मिल जाती है खा लेते हैं, रात पड़ जाती है सो जाते हैं, कुछ नहीं, एक परमात्मा का नाम जानते हैं, उसकी मौज में रहते हैं। कभी फाका करना पड़ता है तो कभी बहुत भोजन मिल जाता है, कभी सोते हैं, कभी उठते हैं, कभी स्नान का, कोई हमें ये वो नहीं है। राजा ने सोचा हाँ समझदार। बोला कि जी क्या आप मुझे बता सकते हैं, मेरे 2-3 भरम हैं। बोले कि क्या भरम है भाई। बोला जी एक तो ये कि परमात्मा एक है कि कई है। अच्छा। बोले एक ही है, वो कहाँ रहते हैं। अच्छा, और वो करते क्या है। बोले यार इतने कठिन सवाल और तू यहाँ खड़े खड़े पूछना चाहता है मेरे से। बोले यूं तो मैंने बहुत से विद्वान संत महात्माओं को बड़े इनाम दिए, बहुत बुलाए, लेकिन कोई मेरी संतुष्टि नहीं कर सका। बोला रहने का इंतजाम कर मेरा, कुछ दिन विश्राम करने दे, आ रहा थका कहाँ से कहाँ घूमता हुआ हूँ, फिर करना, फिर मेरे से बात करना, जिस दिन मैं तैयार हो जाऊंगा मैं संदेशा दे दूंगा। और फिर ऐसी बात है तो अकेले में क्या, और लोगों को भी बुला लेना। राजा ने भी अपने यारे प्यारे रिश्तेदार मित्र और विद्वान संत महात्माओं को इकट्ठा कर लिया। 15-20 दिन या महीना 2 महीने लगे, महात्मा आराम से खाता उसका इंतजाम कर दिया। जो एक शहर से बाहर उसमें आराम से बगीचे में रहता ठाठ से, उसने एक किसान को बुलाया। किसान को बुला के कहने लगा मेरा एक काम कर। किसान बोला कि हाँ बोलो महात्मा जी, कि मैं काम करवा लो। किसान भी महात्मा जैसे ही होते हैं, उनको भी परवाह नहीं होती, उनको भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो भी त्यागी होते हैं, वो भी दूसरे के लिए समर्पित ही होते हैं। कहने लगे बताओ। ने बोला मेरी जगह तेरे को महात्मा बना दो। तुम बोला क्यों मजाक करते हो। ने बोला अरे सच मान, मैं तेरे को महात्मा बना सकता हूँ, लेकिन बनाऊंगा थोड़े दिन के लिए। बोला कि अगर आपको अच्छा लगता है और आपका कोई बात है तो बना दो। उसको महात्मा बना दिया और महात्मा राजा को संदेश भेज दिया, उसको बातें सिखा दी कि भाई इस तरह से तेरे से राजा जब कहेगा। और खुद उसने जो से भेष बना लिया जमींदार का, हाथ में खुरपा ले लिया, घास खोदने वाला एक जाड़िया ले लिया, और उसके साथ वो किसान महात्मा और महात्मा किसान। राजा के दरबार में उपस्थित हो गए सब लोग, विद्वान बैठे, ज्ञानी बैठे, संत महात्मा फकीर बैठे, सब देख के हंस पड़े। ये जवाब देगा राजा का, जिसके सवालों के जवाब हम नहीं दे पाए ये दे देगा। किसको पकड़ के ले आया। राजा भी ऐसा ही है। ऐसे बात कर रहे थे, जाके कहने लगे कि हाँ राजा बोल।
क्या सवाल है तेरे? को किसान बोला जी मेरे ये सवाल हैं। मेरे ये सवाल हैं, ये तो मेरा घसियारा बता देगा। अब घसियारा थोड़ा था, महात्मा था वो तो। ये कोई सवाल है? ये तो मेरा घसियारा ही बता देगा। बोले राजा और वो सारे हैरान हो गए कि ये भी कमाल का है भाई, इसका घसियारा ही ऐसा है, ये तो पता नहीं कितना बड़ा बना बैठा है। बोले हाँ बोलो। बोले राजा आप राजा हो? बोले हाँ। बोला तो थोड़े मैं बोलो पहला सवाल क्या है आपका? बोले कि वो परमात्मा से पहले क्या था? वो एक है, अनेक है, या परमात्मा से पहले क्या था? बोले आपके मोती मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे। तो हुक्म दिया, राजा मोतियों की प्लेट भर के आ गई। बोले एक बार गिनना कितने हैं ये? राजा ने उठाया एक, बोला एक, फिर बोला दो, अरे कितने? फिर दोबारा गिनना, मैंने सुने नहीं। बोला एक, बोला दो, एक नहीं, अच्छी तरह गिन, गलत गिन रहा है। बोले गलत कहाँ गिन रहा हूँ, एक ही तो होगा। बोले एक से पहले भी होगा कुछ? बोले एक से पहले? हाँ एक से पहले भी होगा ना कुछ। नहीं बोला एक से पहले कुछ नहीं, तो नहीं बोला परमात्मा से पहले क्या होगा? वो एक ही है, उससे पहले क्या होगा बता? राजा हो गया कब का? बोले हाँ ठीक है जी। बोले तो वो रहता कहाँ है? दूसरा सवाल मेरा ये, रहता कहाँ है? बोले ऐसे ही पूछे जाएगा। मैं राजा के तीन सवाल थे इस प्रकार से, चाह पानी। एक राजा ने तीन सवाल करे, तो आते ही सवाल दागने शुरू कर। उसको ख्याल आया एक दिन, बोला भाई दूध ले आओ महात्मा के लिए। और कुछ नहीं, बोला दूध मंगाओ। दूध मंगाया। परमात्मा एक है कि अनेक? दूध को लेके उसको यूं देख रहे हैं। बोला जी दूध है, मीठा डाल रखा है इसमें। कहाँ है? लो दूध लो। क्या है? उसमें उंगली मारने लग गया। बोला क्या? ज्ञानी बुलवा लिए, विद्वान बुला लिए और उनको बुला के सबको कहने लगा भाई ऐसे नहीं मिलता हूँ। बोला बताओ तीन सवाल, किसी ने कुछ गर्म करना पड़ता है, जमाना पड़ता है, फिर निकलना पड़ता है, फिर मक्खन घूमते घुमाते एक दिन जब घूम रहा था तो आसानी से नहीं महात्मा मिले, उसके लिए भी इतने काम करने पड़ते लगा। उसके लिए भी आदमी को इतने प्रयास करने पड़ते हैं, उनके चेहरे से प्रकट निकालना पड़ता है। उनकी बात, दो सवाल पूरा होने के बाद कहने लगे वो करता है। उनकी वाणी और उनके चेहरे से अगर नूर को जो बातें मैं तुझे बताता हूँ, मैं तेरा गुरु होगा कि नहीं? बोले एकदम से शर्म आनी चाहिए। मैं ज्योतियों में खड़ा हूँ, तुम्हें बता देगी। गुरु तो तेरा ज्योतियों में खड़ा है, तो गद्दी पे बैठा है। अगर तुम दिल से उसकी ओर पहचानने की कोशिश करोगे तो राजा को ज्योतियों में बाहर की आंख तो दुनियादारी की चीज देखने के लिए है, अंतर आंख से देखने की कोशिश करोगे। वो करता क्या है? नूला वो यही समझ गए कि नहीं, करके दिखा दिया। जब किसी को गद्दी पे बैठा था, किसी को ज्योतियों में खड़ा होके, और जब किसी पर हमने हाथ जोड़ करने का मतलब ये था, ये दिखाने के लिए वो शक्ति है जाएगा तुम्हें, लेकिन दिखाई नहीं देती। मिलेगी कैसे? मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। लकड़ी को रगड़ोगे आग निकलेगी, दूध को जमा के उसमें मक्खन निकलेगा, चकमक पत्थर के रगड़ने से आग प्रकट हो जाएगी। और लेकिन अपना भी तुम जब मंथन करोगे, बोला जी चिंतन करोगे, नेक से महात्मा मिले, लेकिन पता नहीं आपको कि मार्ग में चलते हुए नाम का सुमन ऐसा लगे, ध्यान करोगे, अभ्यास करोगे, तो आप भी उसी प्रकार से। हम फकीर आदमी आज यहाँ कल यहाँ है, दो रोटी जान उसको खा लेते हैं। ये ना समझो कि नहीं है, हर इंसान के अंदर है, हर जीव के अंदर है नाम जान, लेकिन हम भरम की मोह में रहते हैं। हम बार फाका करना पड़ता है, तो कभी बहुत अंदर वाली आंखों से देखो, कभी सोते हैं, कभी उठते हैं, कभी सब झगड़ा झूठा है। अंदर की आंखों से देखो, घट में खेल अनूठा है कि जी मन माया की। क्या मुझे बता सकते हैं? मेरे दो तीन तारा चंद भव सागर सतगुरु सिर पर खूटा, सतगुरु रोटी खूटा अगर तुम्हारे सिर पर है, एक है कि तो सब के सब आए उस एक में। दाल एक ही है, फल मूड रहते हैं। अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूड को करते क्या कुछ मिल जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कठिन मालिक आपको सबको खड़े खड़े पूछना चाहता है, मेरे खुशी दे। यूं तो मैंने बहुत से विद्वान संत महात्माओं को बड़े इनाम दिए, बहुत बुलाए, लेकिन कोई आप मेरे प्यार बढ़ाए, आप रहने का इंतजाम करो, मानव कल्याण के काम करो, सबके हित की बात करो, बुराइयों से बचाओ, सच्चाई के मार्ग पर चलो। बहुत बहुत आशीर्वाद से बात करना, जैसे मैं खुश।
और फिर ऐसी बात है तो अकेले नहीं गया, और लोगों को भी बुला लिया। राजा ने भी अपने यारी प्यारे रिश्तेदार मित्र और विद्वान संत महात्माओं